कर लेते हैं। थर्ड स्टेप था फोल्ड फ्रॉम द अदर हाफ, मेक अ क्रीज एंड ओपन इट, फोल्ड द लेफ्ट कॉर्नर टू मीट एट द सेंटर as shown in the figure. Repeat the procedure with the right corner. Now fold the bottom corner, put glue on it and paste it. Your envelope is ready. आपका envelope तैयार हो जाएगा। जैसे आपको प्रोसीजर दिखाया गया है वो इसलिए उभरा उभरा सा है क्योंकि उसको पेस्ट नहीं किया गया, तो जब आप पेस्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा आपको शो होगा। तो एक्टिविटी 10.2 देख लेते हैं। यूज़ ब्राउन कार्डबोर्ड। हमने ब्राउन कार्डबोर्ड यूज़ करना है। कट इट इनटू द शेप ऑफ प्लांट पॉट। उसको हमने ना पौधे की शेप में कट करना है एंड पेस्ट इट ऑन द शीट, और उसको शीट पर पेस्ट कर लेना है। ये एक्टिविटी है आपकी। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 164 पर। हमारा टॉपिक है डिज़ाइनिंग अ ग्रीटिंग कार्ड। हम ग्रीटिंग कार्ड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो रीडिंग कर लेते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स शो डिफरेंट फीलिंग्स। मुख्तलिफ एहसासात दूसरों को शो करने के लिए हम ग्रीटिंग कार्ड्स यूज़ करते हैं, जैसा कि लव, प्यार, केयर, किसी का ख्याल, किसी की आप ख्याल करते हैं, देखभाल, थी किसी की हमदर्दी, किसी को हमदर्दी शो करने के लिए, किसी की दिल जोई करने के लिए, ETC। दे कैन बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। मटेरियल्स है इसमें कार्ड पेपर, कलर्ड पेपर, पेपर प्लेट, ग्लू, सीजर्स। प्रोसीजर क्या है, तरीक़ेकार देख लेते हैं। टेक अ कलर्ड कार्ड पेपर एंड स्प्रेड इट ऑन द टेबल। मेक स्ट्रॉज विद ब्राउन कलर्ड पेपर, पुट दी स्ट्रॉज ऑन द कार्ड पेपर। हमने कलर्ड कार्ड पेपर लेना है और उसको टेबल पर ऐसे फर्स्ट स्टेप में टेबल पर ऐसे स्प्रेड करना है। हमने स्ट्रॉज लेने हैं और उसको ब्राउन कलर्ड पेपर से हमने रैप कर देना है किस्म का। तो पेस्ट दी स्ट्रॉज ऑन द कार्ड पेपर। फिर हमने इन तीनों स्ट्रॉज को कार्ड पेपर जो हमने लिया था उस पर पेस्ट कर देना है, चिपकाना है। टेक अ पेपर प्लेट। पेपर प्लेट जो कागज़ की प्लेट होती है ना वो डिस्पोजेबल, वो हमने यूज़ करनी है। पेंट इट एंड डेकोरेट इट टू मेक अ फ्लावर। इसको डेकोरेट कर देना है, हमने पेंट करना है फ्लावर बनाने के लिए। पेस्ट इट अबव द स्ट्रॉज, स्ट्रॉज के ऊपर चिपकाना है। नाउ कट सम लीव्स यूजिंग द ग्रीन कलर्ड पेपर एंड पेस्टेड ऑन द स्ट्रॉज। फिर हमने लीव्स शेप में ऐसे ग्रीन कलर के चार्ट से ऐसे कटिंग करनी है लीव्स की, उसके बाद इनको पेस्ट कर देना है। फोल्ड द पेपर, पेपर को फोल्ड करना है। राइट सम ग्रीटिंग्स इन साइड द कार्ड, कार्ड के अंदर जो भी हम लिखना है हमने वो हमने राइट कर देना है। उसके बाद एक्सरसाइज देख लेते हैं। पेज नंबर 173 पर आएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन बेसिक क्राफ्टिंग, व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड इन क्राफ्टिंग। तो इसका आंसर हम करेंगे पेज नंबर 159 पर। यहाँ से हम लगाएंगे क्राफ्टिंग इज़ अ टेक्निक इन विच थिंग्स आर मेड बाय हैंड। उसके बाद हम करेंगे यहाँ से क्राफ्टिंग क्या है, दस्तकारी एक टेक्निक है जिसमें हम ना चीज़ें बनाते हैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके। डिफरेंट मटेरियल जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है सच एस पेपर, कार्ड पेपर, ग्लास, वुड, ETC, सिरामिक्स कट कर देना आपने। आर यूज्ड इन क्राफ्टिंग टू मेक डेकोरेटिव क्राफ्ट्स, ये भी आपने कट कर देना है इन क्राफ्टिंग। अंडरस्टैंड, यहाँ तक हमारा D1 का आंसर है। जी तो D2 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पेपर एनवलप एंड अ पेपर बैग। हमने अब डिफरेंस बताना है पेपर एनवलप और पेपर बैग का। तो एज़ यू ऑल नो हम डिफरेंस जो है दरमियान में मिड में लाइन ड्रा करते हैं और फिर हम दो डिफरेंस बताते हैं। तो पेपर एनवलप एक तरफ राइट करेंगे, एक तरफ पेपर बैग। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। जी तो सबसे पहले पेज नंबर 161 पर हम राइट करेंगे कि पेपर बैग्स आर यूज टू कैरी थिंग्स। इतना कि हम पेपर बैग्स यूज़ करते हैं चीज़ों को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए। उसके बाद यहाँ से आएगा मटेरियल्स, मटेरियल्स यूज़ टू मेक पेपर बैग। उसके आगे आप कॉलन लगाएंगे, फिर ये हम 3 मटेरियल्स लिख देंगे। A4 पेपर शीट, ग्लू एंड सीजर्स। तो हमारे पास पता चल गया हमें कि हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं और मटेरियल्स क्या यूज़ करते हैं। पेपर बैग हो गया। पेपर एनवलप देख लेते हैं। पेपर एनवलप के लिए हम देखेंगे पेज नंबर 162। एनवलप्स आर यूज टू सेंड लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो हम इसकी ये लाइन करेंगे, ये D2 का आंसर। उसके बाद हम ये वाली लाइन करेंगे मटेरियल्स वाला आंसर। मटेरियल्स यूज टू मेक पेपर एनवेलप, इधर भी हम कॉलन, ये 2 डॉट्स को हम कॉलन कहते हैं। तो स्क्वायर पेपर शीट ये हमने नहीं राइट करना, एंड ग्लू, ये 2 मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। बस हमने इसमें डिफरेंस ऐसे बताना है कि पेपर एनवेलप क्या किस लिए यूज़ होता है और पेपर बैग किस लिए यूज़ होता है और इनको बनाने के लिए मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, याद करना है, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से लिख कर देखना है। कल तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।